तो यार थैंक यू फॉर पार्ट 1। मैं पार्ट 2 ला चुका हूँ फ्लिपकार्ट का। अभी वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। और पार्ट 2 में आपको मिलेगा एसक्यूएल का एक इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिकल, जो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। तो आप भी प्रैक्टिस कर लो और टिल देन वीडियो पे चलते हैं। तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा बताओ क्या हो सकता है। तो वेयर यूज्ड होता है रोज के लिए, कलर चेंज कर देते हैं। और हैविंग यूज होता है, ये होता है यूज्ड विद एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स क्या होते हैं? तो एग्रीगेट्स मतलब होता है जैसे सम हो गया, काउंट हो गया। तो जब भी हम हैविंग लिखते हैं तो ऐसा सम या काउंट वाला कोई एग्रीगेशन हम फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी हम वेयर यूज़ करेंगे तो ये यूज़ होता है रोज़ के लिए। रोज़ के लिए वेयर रोज आर दिस, रोज़ के बारे में कुछ भी होगा वो रोज़ के बारे में होगा। अगर जब हम उसके क्वेश्चन समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ आएगा। टिल देन इंटरव्यू के लिए और पहले दूसरे राउंड के लिए, जब तक आपको टेक्निकल में नहीं जा रहा, इतने क्वेश्चंस इनफ है, मतलब इतना समझना इनफ है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है टपल, डिक्शनरी और लिस्ट में क्या अंतर होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें इसके सिंटैक्स बता दोगे वो समझ जाते हैं और फिर अगले राउंड में जाते हैं उनको कोई। और ये सिर्फ फ्लिपकार्ट में नहीं, एक और जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, उस फर्म का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ी फर्म है, क्योंकि उस पर भी मेरे को वीडियो बनानी है। तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो टपल बेसिकली ये बेसिस के लिए जाना जाता है, ठीक है। लिस्ट काय के लिए जाना जाता है? स्क्वायर बेसिस के लिए। और अगर डिक्शनरी हो तो कर्ली बेसिस के लिए, ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से वो समझ जाएगा तुम्हें आता है, ठीक है। और अगर तुम्हें और थोड़ा ऐड ऑन करना है और थोड़ा प्यारा बनाना है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तुम्हें बोलना है कि डिक्शनरी और लिस्ट म्यूटेबल है और टपल नॉन म्यूटेबल है, ठीक है। सिर्फ इतना बोलोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है किसी किसी इंटरव्यू राउंड में। पहला क्वेश्चन पूछेगा फ्लिपकार्ट में, और जितने लोगों ने मुझे दिया है, मतलब टेलीफोनिक जब इंटरव्यू होगा तो यही पूछ के ख़त्म करेगा। ये आगे कहीं पूछा नहीं जाता क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इसलिए बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन समझते हैं और फिर हम जाते हैं, एक कोड कर लेंगे फ्लिपकार्ट का, ताकि ये रहे यार कोड भी साइड बाय साइड हल्का हल्का चल रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल में डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 2-3 मिनट का वो वेटिंग टाइम देते हैं तुम्हें, अगर तुम भूल भी जाओगे, क्योंकि ये उनको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है यूनियन और यूनियन ऑल में अंतर है। तो यूनियन क्या करता है? रिमूव करता है डुप्लीकेट्स। वो क्या करता है? वो कीप करता है डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये स्लोअर होता है क्योंकि ये डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा है, जिसके कारण ये ऑब्वियसली फास्टर होगा, ये फास्टर होता है। इसको तब यूज़ करना होता है जब हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए होती हैं, और इसको यूनियन ऑल हमें तब करना होता है जब हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं होल डेटा सेट इज नीडेड, ठीक है। जब हमें सब चाहिए होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं। बस इतना बोल दोगे वो समझ जाएगा तुम्हें यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में पता है। तो यार आज के लिए बस मैं इतने ही थ्योरेटिकल इंटरव्यू फ्लिपकार्ट क्वेश्चंस कराता हूँ, और चलते हैं एक कोड की तरफ। तो कोड बहुत छोटा है, समझ आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया था उसने, क्वेश्चन। तो एक चीज़ बहुत सिंपल है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको कोई क्वेश्चन देगा नहीं जैसे हैकर रैंक पे ये क्वेश्चन दे दिया इसे सॉल्व करो, नहीं। वो प्रैक्टिकली बैठते हैं सामने और वो प्रोजेक्टर में देख रहे थे आप कोड क्या कर रहे हो। तो उसी में से एक कोड है जो पूछा गया था मेरे से टोटल 8 कोड पूछे गए थे, तो उसमें से मैं एक कोड आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से है कि टोटल सेल्स बताओ फ्रॉम यूजर्स U1 फॉर ईयर 2024। तो इसका क्या मतलब है? एक यूज़र 1 का टोटल सेल्स है और सिर्फ 2024 ईयर का मुझे सेल्स जानना है, समझो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन था जो उसने बेस के लिए मेरी नॉलेज के हिसाब से समझने के लिए कि मुझे बेसिक्स भी आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन दिया था। तो मैंने क्या किया,
और सुनना, वो वर्क बेंच कुछ यूज़ नहीं कराते, उनने बोलता नोटपैड खोलो और कोड लिखना चालू कर दो, हम समझ जाएंगे कि कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिलेक्ट क्या करोगे, सेल्स है ना, तो सम करेंगे हम टोटल अमाउंट का, ठीक है। ये तुम्हें डेफिनेशंस कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि तुम डेटा एनालिस्ट हो, तुम्हें यही सब करना है। क्योंकि उससे मैंने पूछा हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो उन्होंने बोला हाँ तुम अमाउंट मान लो, उसका टोटल अमाउंट है उसका नाम, ठीक है। तो ये एक नेम है, ये कुछ नहीं है, जैसे टेबल में ये टोटल अमाउंट का नेम है, ठीक है। तो सम किया हमने टोटल अमाउंट का, ये मैंने इसलिए समझाने की इतनी डिटेल में लिखा है टोटल अमाउंट, ताकि उसे भी समझ आए और उसको लगे हाँ इसको थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। एज टोटल सेल्स, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल सेल्स निकालना है ना, तो टोटल अमाउंट को हमने टोटल सेल्स मान लिया, क्योंकि हम आउटपुट में उसे टोटल सेल्स दिखाना है, ठीक है। अब कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये जो है टोटल सेल्स एक कॉलम है, लेकिन इस पूरे टेबल में मल्टीपल शीट्स होंगी, उसका नाम है ऑर्डर्स, ठीक है, समझ आ रहा है। वेयर, अब ये क्या है, यूजर है ना, यूजर, अब समझो कि यूजर को मैंने यूजर आईडी समझ लिया है बेस के लिए, यूजर आईडी इज इक्वल्स टू U1 एंड, ये वाला एंड लिख मत देना, एंड ईयर किसकी, ऑर्डर डेट की, इज इक्वल्स टू 2024, ये नहीं आता, ठीक है। तो अगर जब तुम ये कोड करोगे तो ये ऑब्वियसली तुम्हें टोटल सेल्स की एक टेबल प्रोवाइड करेगा ऐसा आउटपुट में, जिसमें U1 का 2024 का टोटल सेल्स दे रखा होगा, और ये एक कोड था। ऐसे ही और कोड जानने के लिए सब्सक्राइब फॉलो करो, और मैं ऐसे ही अब फ्लिपकार्ट के क्वेश्चंस लाता रहूँगा ताकि इश्यूज़ ना होए और आपका भी इंटरव्यू क्लियर होए।